अफगानिस्तान में तालिबान राज के बाद से अभी तक करीब 200 भारतीय स्वदेश लौट चुके हैं, लेकिन ऐसे भारतीयों की संख्या 1600 से ज्यादा है जिन्होंने अफगानिस्तान से लौटने के लिए वीजा का आवेदन दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के करीब 500 अधिकारी और सिक्योरिटी से जुड़े लोग अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं। इनमें करीब 300 लोग देहरादून के रहने वाले हैं। ये पूर्व सैनिक हैं जो वहां के यूरोपियन, ब्रिटिश एम्बेसी सहित दूसरी जगहों पर सुरक्षा में तैनात थे। इसके अलावा कई प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले भारतीय भी अफगानिस्तान में फंसे हैं। TV9 भारतवर्ष पर हम लगातार ऐसे लोगों की खबरें दिखा रहे हैं। ऐसा ही एक शख्स जो अफगानिस्तान में फंसा है वो है यूपी के बुलंदशहर का मुकेश, जिसने वीडियो के जरिए PM मोदी से रेस्क्यू की गुहार लगाई। इस समय हमें अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं इसी कंपनी में। हम भारत सरकार से दरखास्त करते हैं, हमारे माननीय मोदी जी से, हमारी जल्दी से हमको यहाँ से निकाला जाए। हम यहाँ बहुत दिक्कत में। मोदी जी से और जो योगी जी हैं उनके पास तक खबर पहुँचा दो कि हमारे पति जैसे भी हैं, पैसा तो मारा गया तो मारे जान दो, लेकिन जैसे भी हैं, जैसे हमारे बच्चों के साथ आ जाए इंडिया में। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो अफगानिस्तान में पश्चिम बंगाल के भी 200 से ज्यादा लोग फंसे हैं, जिनके परिवार भारत सरकार की तरफ उम्मीद की निगाहें गड़ाए बैठे हैं। यहां आपको यह भी बता दें कि अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने में विदेश मंत्री के अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की भूमिका काफी अहम रही है। अब आपको बता दें कि भारत सरकार वहां फंसे 1600 से ज्यादा भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए क्या कुछ कर रही है। ध्यान से देखें आप, अफगानिस्तान से वापसी और दूसरे अनुरोध के लिए एक स्पेशल अफगानिस्तान सेल की स्थापना की गई है। इसके लिए अलग से फोन नंबर, ईमेल ID जारी किए गए हैं। मिशन काबुल को अंजाम देने के लिए दिल्ली में 3 कंट्रोल सेंटर बनाए गए हैं, जिसकी निगरानी विदेश मंत्री S जयशंकर, NSA अजीत डोभाल और कैबिनेट सचिव कर रहे हैं। ऑपरेशन के दौरान एक भी भारतीय को खरोच नहीं आने का आदेश दिया गया है। सड़क पर मौजूद हथियारबंद तालिबानियों के बीच मिशन को अंजाम दिया गया। अभी तक हुए ऑपरेशन के दौरान प्लेन को दुशांबे में स्टैंड बाय पर रखा गया था। सिर्फ भारत ही नहीं, अमेरिका, ब्रिटेन समेत दुनिया भर के देश अफगानिस्तान से अपने नागरिक और कर्मचारियों को निकालने में लगे हुए हैं। कल हमने आपको ऐसी ही एक तस्वीर दिखाई जिसमें अमेरिकी वायुसेना की 135 लोगों की कैपेसिटी वाले प्लेन में 800 से ज्यादा लोग बैठे थे। इनमें करीब 650 अफगानी नागरिक थे। मजबूरन इन सभी लोगों को लेकर अमेरिकी वायुसेना का प्लेन कतर पहुंचा। बहरहाल अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान से अब तक 3200 लोगों को बाहर निकाला है। अमेरिका की ओर से कुल 22,000 अफगानी शरणार्थियों को अपने देश में शरण देने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा अमेरिका और कतर सरकार जल्द ही एक डील साइन कर सकते हैं, जिसके तहत करीब 8,000 अफगानी शरणार्थियों को कतर में रुकने दिया जाएगा। ब्रिटिश सरकार ने भी अफगान शरणार्थियों के पुनर्वास को लेकर घोषणा की है। ब्रिटेन ने 20,000 अफगान नागरिकों को शरण देने का प्लान बनाया है। अफगान नागरिक पुनर्वास योजना के तहत पहले साल में 5,000 अफगानों को ब्रिटेन में बसाया जाएगा। रेस्क्यू की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने 26 लोगों को काबुल से निकाला है। कल काबुल से फ्रांस के पहले विमान ने उड़ान भरी थी, जिसमें 21 भारतीय थे जो फ्रांसीसी दूतावास में सुरक्षा में लगे हुए थे। जर्मनी भी अपने नागरिकों को काबुल से निकालने के लिए वहां अपने 600 सैन्य कर्मियों को भेजेगा। अब फिक्र में जिक्र उस मिस्ट्री की जिससे साबित होगा कि कोई ना कोई देश ऐसा है जो तालिबान का टीचर बना हुआ है। उसके लिबरल चेहरे को दुनिया के सामने लाने की रणनीति बना रहा है और पर्दे के पीछे लगातार तालिबान की मदद कर रहा है। आज हम उस देश की साजिश का खुलासा करेंगे, लेकिन पहले एक छोटी सी बात समझनी होगी। अफगानिस्तान एक जमाने से विदेशी ताकतों के लिए मैदान जंग रहा है, जहां वो अपनी ताकत आजमाते रहे हैं। 19वीं सदी में अफगानिस्तान उस ग्रेट गेम का गवाह रहा है जिसमें यहां नियंत्रण के लिए ब्रिटेन और रूस की भीषण दुश्मनी हुई। द ग्रेट गेम 100 साल पहले खत्म हो गया, लेकिन अफगानिस्तान को नियंत्रित करने के लिए एक अलग तरह का संघर्ष आज भी जारी है, जिसमें सामने से तालिबान दिख रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ताकतें अपना हित साध रही हैं। और ये देश है रूस, चीन और पाकिस्तान। अफगानिस्तान पर दबदबा कायम करने के लिए तीनों तालिबान के टीचर बन बैठे हैं, लेकिन इसमें सबसे खतरनाक खेल चीन और पाकिस्तान खेल रहा है। कैसे? इस रिपोर्ट को देखें। विरोधियों को माफी, महिलाओं को समान अधिकार और आजादी। एक आतंकी संगठन तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने जब पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो दुनिया से यही वादा किया
1990 के दशक जैसे क्रूर नियम कानून लागू नहीं होंगे। महिलाओं और मीडिया को पूरी आजादी होगी। तालिबान आज दुनिया से वही कह रहा है जो दुनिया सुनना चाहती है। हालांकि दुनिया को तालिबान के इन बयानों पर भले ही भरोसा ना हो, लेकिन इतना तो तय है कि इस बार तालिबान उदार छवि पेश कर रहा है। ऐसे में ये समझना जरूरी है कि नए तालिबान का टीचर कौन है, तालिबान को ये सब कौन सिखा रहा है। क्या चीन पाकिस्तान इसके पीछे है? तालिबानियों की रणनीति और बयान देखकर साफ लगता है कि इसके पीछे पूरी सोची समझी प्लानिंग है। चीन पाकिस्तान का खतरनाक खेल है। कैसे, इसे समझिए। जहां तमाम देश काबुल में फंसे अपने नागरिकों को निकालने में जुटे हैं, वहीं चीन ने तालिबान से दोस्ती का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान ने कहा कि तालिबान ने अफगानिस्तान में गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। चीन और पाकिस्तान दोनों ही दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हैं जिनके दूतावास अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद भी न सिर्फ खुले हैं बल्कि पूरी तरह वर्किंग हैं। तालिबान ने भी काबुल में इन दोनों देशों की एम्बेसी की सुरक्षा अपने हाथों में ले ली है। एक तरफ जहां अफगानिस्तान से हैरान परेशान लोगों की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वहीं चीन और पाकिस्तान का तालिबान के लिए रवैया बेहद दोस्ताना है। तालिबान के कब्जे को अभी 4 दिन का वक्त नहीं हुआ है, फिर भी चीन और पाकिस्तान उसे मान्यता देने के लिए उतावले हो रहे हैं। असल में इसके पीछे का खेल तालिबान के नए टीचर का नाम और पता बताता है। 10 दिन पहले तालिबान नेता मुल्ला बरादर जब एक डेलीगेशन लेकर चीन गए तो विदेश मंत्री वांग यी उनसे मिले थे। ये तस्वीर उसी वक्त की है। वांग यी ने तब तालिबान से कहा था कि तालिबान शांति, रीडेवलपमेंट और रिकंस्ट्रक्शन का एक सिंबल है। यह चौंकाने वाला बयान था क्योंकि इससे पहले किसी भी देश ने तालिबान को शांति दूत नहीं कहा। दरअसल तालिबान को लेकर चीन का ये रवैया किसी सिद्धांत पर आधारित नहीं है, ड्रैगन मौका परस्ती कर रहा है। चीन के ऐसा करने की वजह है कि शिंजियांग में उइगर मुसलमानों के साथ हुई बर्बरता, तालिबान इससे काफी खफा है। तालिबान सुन्नी संगठन है और शिंजियांग सुन्नी बहुल क्षेत्र। इस लिहाज से उनमें एक भाईचारा है। शिंजियांग में आजादी के लिए उइगर लड़ाके आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनका ठिकाना पूर्वोत्तर अफगानिस्तान का बदख्शां शहर में है। चीन ने तालिबान को दुनियादारी और कूटनीतिक नफा नुकसान समझाने से पहले ये भरोसा दिया है कि तालिबान चीन के विरोधियों के साथ सहयोग नहीं करेगा। एक्सपर्ट भी चीन तालिबान के इस रोमांस से हैरान नहीं। तो बिल्कुल क्लियर पता चलता है कि पाकिस्तान आर्मी, आईएसआई और पाकिस्तान ही इनका गुरु है और उन्होंने सदा ही इनको फंडामेंटलिज्म, एक्सट्रीमिज्म और जिहादिज्म सिखाया है। अगर सिखाया है तो टेररिज्म सिखाया है। ऐसा लग रहा है कि चीन और तालिबान को कहीं न कहीं एक दूसरे की जरूरत है, लिहाजा चीन तालिबान का गुरु बनने के लिए तैयार है। हालांकि ये तालिबान की एक बड़ी कूटनीतिक जीत है, लेकिन तालिबान और चीन के खेल में पाकिस्तान भी शामिल है। कैसे, इसे इमरान खान के बयान से समझिए। पाकिस्तान तालिबान के कंधे पर बंदूक रखकर अपने हित साध रहा है। खबर है कि पाकिस्तान चीन का साथ देते हुए तालिबान को मान्यता देने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वैसे काबुल के कब्जे से पहले तक तालिबानी और पाकिस्तानी सेना के मिलीभगत के कई सबूत सामने आते रहे हैं। अब काबुल पर कब्जे के बाद वही पाकिस्तान तालिबान का गुरु बना हुआ है। सरकार गठन की रणनीति बना रहा है, सरकार चलाने का तौर तरीका सिखा रहा है। याद रहे कि सांप कभी प्यारा नहीं होता है, वो आपको डसेगा ही डसेगा। वो दूर है, उसकी चमक है, उसका ये है, उसका वो है, आपको आज आ जाएगा, आप इंप्रेस हो सकते हैं, लेकिन आप खतरा मुक्त नहीं हो सकते, उसको प्यार नहीं कर सकते। तो तालिबान का जो चेहरा आपने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जिसमें महिलाओं के अधिकार की बात करी गई, वो सब बिल्कुल निरर्थक है, बकवास है। उसके झांसे में हमें किसी को नहीं आना चाहिए। अभी चीन और पाकिस्तान भले ही तालिबानियों के साथ स्मार्ट गेम खेल रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में हालात मुश्किल हो सकते हैं। खासतौर से पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान डबल गेम खेल रहा है। भविष्य में तालिबान के मसले पर चीन और अमेरिका में तनाव ज्यादा बढ़ा तो बीच में पाकिस्तान फंसेगा और फिर चीन उसका साथ कतई नहीं देगा। सोचने वाली बात है।
फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।